नमस्कार, मैं डॉक्टर के.एल. मीना। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आज हम अच संधि के विषय में चर्चा करेंगे। अच संधि को स्वर संधि भी कहा जाता है। एक स्वर के बाद एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे अच संधि कहते हैं, अर्थात स्वर संधि कहते हैं। कहने का भाव यह है कि जब दो स्वरों के अत्यधिक समीप होने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे अच या स्वर संधि कहते हैं। इसके प्रमुख भेद हैं यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पररूप संधि और पूर्व रूप संधि। इस प्रकार ये 7 भेद मुख्य रूप से माने हैं। इसमें से प्रथम जो भेद है वो है यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। इसका अर्थ होगा इक के स्थान पर यण हो जाना यदि अचि परे होने पर, अर्थात ई, ऊ, री और री के बाद यदि दूसरा कोई भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि एक के स्थान पर यण होगा, एक प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो ई, ऊ, री और री आते हैं। इसके स्थान पर यण प्रत्याहार होगा। यण प्रत्याहार में य, व, र और ल ये वर्ण आते हैं। तो ई के स्थान पर य हुआ, ऊ के स्थान पर व होगा, री के स्थान पर र होगा और री के स्थान पर ल हो जाता है। ये इको यणचि सूत्र का अर्थ हुआ। तो एक के स्थान पर यण हो जाता है। इसके उदाहरण हैं जैसे प्रत्येकः। प्रत्येकः का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस एकः। तो प्रति का जो ती है उसमें ई है, उस ई के स्थान पर यह हो जाएगा और बनेगा प्रत्येकः। इत्यादि, इति प्लस आदि। इति का जो ती है इसके स्थान पर यह हो जाएगा और शब्द बनेगा इत्यादि। अन्वय। अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस अयः। तो अनु का जो ऊ है उस स्थान पर ऊ के स्थान पर व हो जाएगा तो बनेगा अन्वय। इसके अन्य उदाहरण भी हैं जैसे स्वागतम, सु प्लस आगतम। सु का जो ऊ है उसके स्थान पर व हो जाएगा और बनेगा स्वागतम। सुधि उपास्य। सुधि प्लस उपास्य, इसका रूप बनता शुद्ध्योपास्य। सुधि का जो ई है उसके स्थान पर यह हो गया और रूप बना शुद्ध्योपास्य। मध्वरी। मधु प्लस अरि। मधु का जो ऊ है उसके स्थान पर वह हुआ और बना मध्वरी। धात्री प्लस अंशः, इसका रूप बना धात्रंशः। तो धात्री का जो री है उस री के स्थान पर र हुआ और रूप बना धात्रंशः। पित्राज्ञा। इसका संधि विच्छेद होगा पितृ प्लस आज्ञा। तो पितृ का जो री है उसके स्थान पर र होकर बना पित्राज्ञा। अन्य उदाहरण है ली का जो उदाहरण है वो है ली प्लस आकृति। तो ली का जो ली के स्थान पर ल हो जाएगा और रूप बनेगा लाकृति। तो लाकृति का संधि विच्छेद होगा ली प्लस आकृति। इस प्रकार यण संधि के कुछ उदाहरण गिनाए गए। यण संधि एक के स्थान पर यण होना यण संधि कहलाता है। इसके जो उदाहरण हैं वो बताए गए। धन्यवाद।